दादाजी कह रहे थे आप आदित्य और उनके परिवार से मिलने आए हैं। आदित्य की माँ ने जो तेरे साथ बर्ताव किया ना, उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सुना दिया तो आपको इतना बुरा लग गया, और आपने जो आदित्य के साथ किया वो आपके कारण पूरे समाज में उनकी बदनामी हो गई। आदित्य का रिश्ता टूटा। अवंतिका आंटी के गुस्से में तो गुस्सा था ही नहीं, उनकी बातों में दुख था, दर्द था, अपने बेटे के भविष्य की चिंता थी। अगर मेरे बारे में कोई ऐसी बातें फैलाए तो माँ को कैसा लगेगा? माँ को छोड़िए, आप अवंतिका आंटी की तरह नहीं करते। जब मेरा रिश्ता टूटा था आदित्य के साथ तो आपको कितनी चिंता थी कि समाज वाले, बिरादरी वाले क्या कुछ नहीं कहेंगे, और फिर भी आपने ऐसा किया। जो आपका स्नेह है मेरे लिए, उस हक से कह रही हूँ कि मेरी खुशी के लिए और अपने गौरव के लिए उनसे माफी मांग लीजिए। दिल से मांगिएगा। एक बार पहले ही मुझे ठेस पहुंच चुकी है, दोबारा मेरा भरोसा मत तोड़िएगा। मैंने फिर से पंखुड़ी को जज करने में गलती की। आदि, आप कुछ कहने आया था तुमसे, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं। मैं वो यहाँ आपसे माफी मांगने आया। सॉरी। आपको सॉरी मुझसे नहीं, मेरी मॉम से बोलना होगा। और उसके लिए आपको मेरे घर चलना होगा। पंखुड़ी, अगर तुम ही साथ चलोगी तो अच्छा होगा। एक्चुअली पंखुड़ी, वैसे आपको हमें लिफ्ट देने की कोई जरूरत थी नहीं। हम लोग खुद भी टैक्सी लेके आ सकते थे। मैं फिर से आप पे भरोसा करके कोई चांस नहीं लेना चाहता था, यू नो। बाबूजी, मैं सोच रहा था आज तक गोवर्धन बाबू से जितना पैसा हमने लिया है वो सब उन्हें वापस लौटा देना चाहिए। वो मेरी एफडी है ना, कुछ पैसा उसे तोड़कर इकट्ठा करते हैं, बाकी हम मार्केट से उठा लेते हैं, चाहे हमें थोड़ा ज्यादा ब्याज देना पड़े, और गोवर्धन बाबू के पैसे चुका देते हैं। मैं अपनी एफडी के पेपर लेके आता हूं। नहीं बाबूजी, नहीं, आपकी एफडी नहीं टूटेगी बाबूजी। मैं ही कुछ सोचता हूं। क्यों? मेरी एफडी क्यों नहीं? नहीं बाबूजी, उस एफडी के सिवा आपने अपने लिए जीवन में बचाया ही क्या है? अरे बड़े बूढ़ों की एफडी, उनकी असली बचत उनकी औलाद होती है। अगर औलाद नेक हो और परवाह करने वाली हो तो फिर हमें पैसों की क्या जरूरत है? हमारी जमा पूंजी तो तुम हो बेटा।
हम गोवर्धन बाबू के पैसे ब्याज समेत चुकाएंगे, और वो भी खुशी से। आखिर वक्त पर उन्होंने हमारी मदद की, है ना? जी बहू जी। आई थिंक हम यहाँ एक इम्पोर्टेंट काम के लिए अपने बाकी के सारे काम छोड़कर यहाँ बैठे हैं, राइट? आई एम सॉरी। वो जो कुछ भी हुआ शायद आपको गलत लगा। ठीक है, उसके लिए सॉरी। सॉरी कहने का मतलब तो तब बनता है जब इंसान अपने किए के लिए सचमुच शर्मिंदा हो। आपके सॉरी कहने के ढंग से तो ऐसा लग रहा है कि आप सॉरी बिल्कुल फील नहीं कर रहे। बहन जी देखिए, मुझे दिखावा करने की कोई आदत है नहीं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको यह लग रहा है कि मैं दिखावा कर रहा हूं तो फिर इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सचमुच मीन करते तो ये सब कहने की जरूरत भी ना पड़ती। मुझे लगता नहीं है कि मुझे किसी को कुछ सबूत देने की जरूरत है। हाँ, मैंने आपसे माफी मांगी है, और वो भी अपनी इस बच्ची के लिए, वरना मेरा सर आज तक किसी के सामने झुका नहीं। मैं समझता हूं कि इस मामले को अब यहीं खत्म कर देना चाहिए। गोवर्धन बाबू ने यहां पर आकर सबसे माफी मांग ली है, तो मैं समझता हूं दैट इज इट। ओके डैड, इन जैसे लोगों से वैसे भी मुझे इससे बेटर माफी की उम्मीद तो थी ही नहीं। अब तो मैं इनके नस नस से वाकिफ हूं। चले पंकुड़ी बेटा, मुझे अफसोस है कि किसी और की गलती का खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। अवंतिका की तरफ से मैं तुमसे माफी नाना जी प्लीज, आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। पंकुड़ी चले। जाने कब ये दिल बोलेंगे एक दूजे से एक जुबान, कब से चुप है धड़कने भी बोलती है खामोशियां, कोई तो हो इशारा, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। चल बेटा, तेरे मामा ने जाकर माफी तो मांगी, गोवर्धन बाबू के लिए इतना कर लेना ही बहुत बड़ी बात है। जी। अच्छा सुन, आदित्य से बात हुई? नहीं दादाजी,
मेरी उनसे बात नहीं हुई है। वैसे उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहते थे, पर पता नहीं कहा क्यों नहीं। भाई अब तो गोवर्धन बाबू ने माफी भी मांग ली है, मामला संभल गया है, अब कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर क्या? एक काम कर, इस बार एक कदम तू उठा ले। ठीक है, मैं उन्हें फोन कर लेती हूँ। बाय दादाजी। जीती रहो बेटा, खुश रहो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर तुमने मुझे कभी भी दोस्त समझा है तो यहां से चली जाओ। मैंने फिर से हर्ट किया है पंखुड़ी को। उसे कितना बुरा लग रहा होगा, और जल्दबाजी में उसे कुछ कह भी नहीं पाया शाम को। आदि, हेलो, मैं अभी आपको फोन करने वाली थी। Really? अच्छा एक बात बताओ पंखुड़ी, तुम इतनी अच्छी क्यों? मैंने तुम्हें इतनी बार हर्ट किया, लेकिन हर बार एंड में तुम ही सही निकली। मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया, हर्ट किया, रॉन्गली ब्लेम किया। हाउ? कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। कोई फायदा उठा लेगा? आप में सच्ची क्वालिटीज हैं आदित्य। आपके जो मन में होता है वही ज़ुबान पे होता है। वैसे तो मुझे मालूम भी नहीं मैंने तुम्हें कितनी बार सॉरी बोला है। 5th, 6th, 7th टाइम होगा शायद। पंखुड़ी, तुम्हारी जगह कोई और ऐसा करता ना जाने मैं क्या कर डालता। थोड़ा थोड़ा पता नहीं, तुम्हारे साथ रहता हूं तो मैं एकदम काम, एकदम शांत, एकदम अलग सा फील करता हूं। पर एक बात तो है, तुम जैसी स्पेशल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें ऐसी क्वालिटीज है जो किसी और में नहीं। आप कभी कुछ कहने या करने से हिचकिचाते नहीं, क्योंकि आपका मन साफ है। हमसे 2-2 बार इतनी बड़ी गलतियां हुई और आपने माफ कर दी। ये आपका बड़प्पन है। तुम्हें पता है ना, तुम बहुत बड़े बड़े शब्द यूज करती हो। ये पंखुड़ी मेरे बेटे आदि की लाइफ से जा ही नहीं रही। किसी न किसी तरह बस जुड़ ही जाती है आदि से, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन ना यहाँ घर से जाने के बाद तुमने हॉस्टल में कुछ खाया पिया था कि नहीं? नहीं, मन नहीं किया। I knew it. आज पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ऐसा डिनर हुआ होगा जहां पर गेस्ट ने कुछ खाया ही नहीं। I'm sure ये डिनर तुम्हें हमेशा याद रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे उस पंखुड़ी का कुछ करना ही होगा। क्या है भाभी? वो आज बहुत खुश होगी ना तुम। पंखुड़ी के मामा ने माफी जो मांग ली है, हाँ भले ही वो माफी एकदम ऊपर ऊपर से ही क्यों ना मांगे, मांगी तो सही। वो चैप्टर मेरे लिए क्लोज हो चुका है और मैं उसके बारे में कुछ भी डिस्कस करना नहीं चाहती। और नहीं तो क्या, और वैसे भी मुझे भी क्या करना है डिस्कस करके, छोड़। लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि मामा के माफी मांगने की वजह से भांजी को एक और चांस मिल गया है आदि की लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए?
आई नो भाभी, समझती हूँ मैं उनकी चाल को। यहां मामा ने माफी क्या मांगी और वहां आदि ने फिर से पंखुरी पंखुरी करना शुरू कर दिया है। उस लड़की को इस घर से गए कुछ घंटे ही हुए हैं और अब तो फोन पे उनकी बातचीत भी शुरू हो गई। अच्छा, ओह माय गॉड। मगर अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है पंखुरी से? कल अगर वो इस घर की, मैं तुम्हारी तरफ हूँ हाँ, मगर डैडी जी और हरीश तो जानती हो तुम किसकी तरफ है। नहीं भाभी, आदि मेरा बेटा है, वो मेरी खुशियों के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। डैड और हरीश को अपने खेल खेल लेने दो। पंखुरी आदि की लाइफ पार्टनर तो क्या, मेरे बेटे की लाइफ का एक छोटा सा पार्ट भी नहीं बन सकते। मेरा आदि बहुत सीधा है, सीधी तरह सोचता है। उन गुप्तास के पैतरों को वो कभी नहीं समझ पाएगा। उनके लिए तो मेरा बेटा सिर्फ एक अमीर लड़का है जिसके साथ वो अपनी बेटी की शादी करवा देना चाहते, क्योंकि एक बार उनका रिश्ता दीवान खानदान के साथ जुड़ गया, उसके बाद तो उनका फायदा ही फायदा है। तुमने अभी तक frienddosti.com पे अकाउंट नहीं खोला है? तुम अभी तक वैसी की वैसी हो। नहीं, आपको तो पता है ना, मुझे इन सब का शौक नहीं है। इसमें शौक की क्या बात है? ये तो समय के साथ चलने वाली बात है। हाँ, पर मुझे पसंद नहीं है। ट्राई तो करो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो बाद में डिलीट कर लेना, पर बिना ट्राई किए तुम अपना ओपिनियन कैसे बना सकती हो? हाँ, ठीक कह रहे हैं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। ओके, मैं तुम्हारा पहला सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल बना रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने काम शुरू कर दिया। अभी? प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। गुड। मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। उन्होंने मेरे आदि को अपने काबू में कर लिया तो? अवंतिका, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। यू आर एब्सोल्युटली राइट। पता नहीं डैड को ये सारी चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही। और हरीश, उसे तो बात करना ही बेकार है। इंसान की पहचान है ही कहाँ उसे। वो तो दिखता ही है। What? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। देखो, मैं खुद छोटे शहर की हूँ, इसलिए ऐसे लोगों की सोच बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वैसे अच्छे बुरे लोग तो सभी जगह होते हैं, मगर ये पंखुरी वाले लोग ना, पता नहीं, अलग ही प्रजाति है। अवंतिका, तुम्हें बहुत जल्द कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना एक बार अगर लड़का हाथ से निकल गया तो फिर आई नो भाभी, लेकिन कैसे? उस लड़की पंखुरी की वजह से डैड और मेरे बीच भी इतनी टेंशन हो गई है कि अब हमारा रिश्ता दिन ब दिन खराब ही होता जा रहा है। देखो अवंतिका, इतना सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। अभी रात बहुत हो चुकी है ना, सो जाओ। गुड नाइट। यही तो मैं शुरू से चाहती थी कि तुम्हारा और डैडी जी का रिश्ता इतना खराब हो जाए कि एक दिन वो मुझे और अनुज को हमारे हक की जगह देने के लिए मजबूर हो जाए। ये पंखुरी तो मेरे लिए भगवान का वरदान बनकर आई है। गुड नाइट। इतनी जल्दी? टाइम क्या हो रहा है? हॉस्टल में टाइम सोने का होता है। यू मीन अगर मैं कहूँ कि चलो पंखुड़ी, मैं तुम्हें मुंबई की नाइट लाइफ दिखाता हूँ, तो तुम नहीं आ पाओगे? आदित्य, हॉस्टल के भी तो कुछ रूल्स होते हैं ना। पंखुड़ी, तुम जानती नहीं हो तुम क्या मिस कर रही हो। अरे मुंबई का मजा ना रात में जो मुंबई लगता है ना, द स्काईलाइन, द सीन का दर्द है
मीठा मीठा प्यारा प्यारा। मैं तुमको ये सब दिखाना चाहता हूँ, पर तुम तो नहीं आओगी। हॉस्टल के रूल्स है राइट। तो मैं अपने दोस्तों को ही लेके चले जाता हूँ। हाँ आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।